और गिरगिट माननीय अखिलेश यादव नहीं है, मायावती जी हैं। और मायावती जी गिरगिट भारतीय जनता पार्टी की गिरगिट हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा बताती है वैसे वो अपना रंग बदलती है। मायावती जी उतना ही करती हैं जितना भारतीय जनता पार्टी चाहे। मायावती शुरुआती दौर में दलितों की बेटी थी, लेकिन नेता बनते बनते अब वो दौलत की बेटी हो गई हैं। मायावती ने अपने जन्मदिन पर जहां गठबंधन को लेकर के पत्ते साफ किए और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, तो वहीं उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट बताया और समय समय पर रंग बदलने की बात कही। इस बात से लेकर के सपा के खेमे में बड़ी नाराज़गी है। उस नाराज़गी को लेकर के हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ सपा के लोग। हम उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? नवाब सिंह। ये जो गिरगिट शब्द इस्तेमाल किया है मायावती जी ने अखिलेश जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अमर्यादित भाषा है और जिसके घर स्वयं शीशे के हों उसे दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मायावती जी उतना ही करती हैं जितना भारतीय जनता पार्टी चाहे। मायावती जी ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा जिससे मायावती का गठबंधन ना हुआ। बीजेपी से मायावती गठबंधन हुआ, कांग्रेस से मायावती गठबंधन हुआ, सपा से हुआ, लेकिन गठबंधन इनका रह किसी के साथ नहीं पाया। पिछले सालों में जब लोकसभा में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, मायावती का उस समय एक भी सांसद लोकसभा में नहीं था। सपा से गठबंधन होने के कारण समाजवादी पार्टी को तो उसका नुकसान हुआ, उसके 5 सांसद 5 ही रह गए, लेकिन मायावती 0 से 10 सांसद तक पहुंच गई। और जबकि उन्होंने अंदर अंदर समझौता कर लिया था कि सपा का वोट तो ट्रांसफ़र हो गया, बसपा का ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाया, तो मायावती जी को फ़ायदा भी हो गया। 1 से 0 से उन्हें 10 सीटें मिल गईं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया? चुनाव हो चुका था, गठबंधन उसके बाद तोड़ने की कौन सी बात कही गई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इशारे पे वो गठबंधन टूटा था। भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है मायावती जी उतना ही करती हैं। और गिरगिट माननीय अखिलेश यादव नहीं है, मायावती जी हैं। और मायावती जी गिरगिट भारतीय जनता पार्टी की गिरगिट हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा बताती है वैसे वो अपना रंग बदलती हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, कैसे ले रहे हैं मायावती के इस बयान को आप? बहुत ही घटिया, बहुत मतलब बाहियात कहिए या कुछ भी कहिए, बहुत खराब। ये शब्द हमारे राष्ट्रीय नेता के लिए नहीं बोलना चाहिए था। मतलब हम लोग कार्यकर्ता जितने हैं बहुत तकलीफ हुई इन शब्दों से। कैसे जवाब देंगे इस चीज़ का आप? इसका जवाब हम लोग वोट के द्वारा देंगे। भाई इसका जवाब एक ही है कि उनको फिर शून्य पे ही पहुंचाया जाए, तब कुछ उनके समझ में आएगा कि क्या होता है। गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इससे सपा को फ़ायदा होगा और किसको क्या नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल सपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, जो सपा का वोट था वो बसपा में डाइवर्ट हो गया था और जो बसपा का वोट था वो सपा में नहीं डाइवर्ट हुआ। इससे हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ गठबंधन को लेके, और आगे जो चुनाव आ रहा है उसमें खुद उनको औकात मालूम हो जाएगी। अखिलेश यादव भी चाहते थे कि मायावती गठबंधन ना आए, तो इस पे क्या आप लोग क्या सोच रहे थे? तो क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। रमेश। हाँ, तो क्या सोच रहे थे इस पे आप लोग? यार हम तो सोच रहे थे जो जैसा ठीक चल रहा, मगर उनको बन ही नहीं पा रहा था मामला। क्या नाम है सर आपका? संजीव जी, क्या सोच रहे थे कि मतलब जैसे मायावती अगर गठबंधन में आ जाती और अखिलेश जी नहीं चाह रहे थे कि पैसे ही नहीं चाह रहे थे, तो सपा करके तो क्या सोच रहा था कि मायावती गठबंधन में आए अथवा ना आए? सपा से आने से गठबंधन से बसपा ही फायदा हुआ। हमारा वोट उन्होंने अपना वोट डाइवर्ट नहीं कर पाया। हमने लोगों ने तो वोट दिया,
लेकिन बसपा का हमको वोट नहीं मिला, इसीलिए उनको सीट 15 मिल गई, हमारी सीट कम हो गई थी। तो बसपा से हमारे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं चाहते थे ना आप? क्या नाम है सर आपका? सतीश जी, क्या सोच रहे हैं आप क्या सोचते हैं? गठबंधन को लेकर के? अच्छा, ये अखिलेश जी के लिए जो उन्होंने गिरगिट शब्द यूज किया, गलत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये गलत है और जो हो रहा है वो भी गलत है। सही क्या है? जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? जो होना चाहिए वो हो रहा है। किस प्रकार का आप मायावती जो है नेता मानते हैं? मायावती शुरुआती दौर में दलितों की बेटी थी, लेकिन नेता बनते बनते अब वो दौलत की बेटी हो गई हैं। और इसीलिए जो शुरुआती दौर में दलितों ने उन्हें अपना समर्थन दिया, पिछड़ों ने भी समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद मायावती जी के लिए सिर्फ दौलत रह गई। इस कारण पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, सबने उनका साथ छोड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो काम करती हैं, क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना है। वो जेल नहीं जाना चाहती, जेल से बचना चाहती हैं। तमाम कमियां तो मायावती जी दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की तरह वो काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बताएगी वो मायावती जी कहेंगी, वो बोलेंगी। जो अभी आप देखिए, और भी कुछ बोल सकती हैं और भी कुछ कर सकती हैं। बस। तो क्या लग क्या रहा है कि ये जो गठबंधन उन्होंने ना कर करके, और दूसरा जो अखिलेश जी के लिए ऐसे बोला, तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ फ़ायदा पहुंचाने की स्कीम कुछ ऐसी दिख रही है? मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही वो बोलती हैं। और मुझे ये पहले ही पता था कि गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इजाज़त नहीं देगी तो गठबंधन नहीं होगा। और पहले गठबंधन हुआ था, सब कुछ ठीक चला, उसके बाद किसने गठबंधन तोड़ा? स्वयं उन्होंने तोड़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इशारा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की मायावती कठपुतली बन चुकी है। तो गिरगिट शब्द वाला इसका जवाब कैसे देंगे आप सपा कार्यकर्ता? हाँ, लोकतंत्र में नेता का जवाब और नेता कोई महत्व नहीं रखता है। जवाब हमेशा जनता देती है और जनता सही आईना नेता को दिखाती है। कैसे जवाब देना चाहेंगे मायावती के इस बयान का, जो गिरगिट शब्द वाला? मायावती तो वोटने से पता लगेगा भैया। जब वोट हम लोग वोट डालेंगे, जनता वोट डालेगी, खुद ही मालूम हो जाएगा। बस आ गए। गुस्सा है आप लोगों में? जो है वो तो वोटने से जो है हमें जो प्रिय नेता है, हमारा प्रिय नेता तो पहले से हमें मालूम है, मान लो उसी को अपने नेता बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ के कुछ सपा कार्यकर्ता जिनसे बातचीत की। तो वो उनका साफ कहना है कि जो भी मायावती जी ने बोला है अखिलेश जी के लिए, तो वो कोई कहीं से भी उसको हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से दिया जाएगा। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।